जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में जबरदस्त स्पीच देकर पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। याना ने अपने भाषण में भारत की खुलकर तारीफ की। याना ब्रिटेन की संसद में संकल्प दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन पहुंची थी। याना ने अपने भाषण में क्या कहा? याना मीर ने कहा कि दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक कश्मीर से हूं, जहां की बर्फीली वादियां देखने के लिए पूरे दुनिया से पर्यटक आते हैं और मैं देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आजाद हूं और अपने देश में सुरक्षित हूं। याना मीर जी कश्मीर की बेटी, भारत की बेटी, आजकल लंदन आई हुई हैं। आज से 2 दिन पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के अपने ख्यालात बताए। उन्होंने भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, जो प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से काफ़ी बेबाक बातें की। तो आज याना जी ने हमें मौका दिया है कि हम अपने दर्शकों को उनके ख्यालात सुनाएं। मैं अपने कश्मीर में स्वतंत्र हूं, ये बात याना मीर ने कही है। कश्मीर में सुकून से रहती हूं। मैं मलाला यूसुफजई नहीं बनूंगी। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं और वहां से उनको भागना पड़ा था। भारत में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, ये उन्होंने कहा और कहा कि सेना दे रही है हिंसा छोड़ने का संदेश। तो भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उसको याना मीर ने मुंह तोड़ जवाब। कश्मीर के अंदर एक इंडियन साइड कश्मीर के पहले बताना चाहूँगा, याना मीर एक वहाँ की रिपोर्टर है, एक एंकर पर्सन है जो कि अभी यूके के पार्लियामेंट के अंदर जाके कहती हैं कि पाकिस्तान खुदारा हम पर से अपनी निगाहें हटा लो, क्योंकि हम अपने इंडिया के साथ, हम अपने देश, अपने मुल्क इंडिया के साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि आप देखेंगे 370 के आर्टिकल के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट हो रही है। 10 साल पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने टूरिस्ट तो पहले नहीं आते थे, औरतों को इतनी आज़ादी। आपने पाकिस्तानियों को कश्मीर पर तो हमेशा से देखा होगा किस तरह से उन्होंने भारत के कश्मीर को निशाना बनाकर अपने यहाँ के लोगों को भड़काया और साथ ही साथ यहाँ पर भी यानी भारत में भी लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। और इसके बाद में यहाँ भारतीय कश्मीर में भी इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा चलाया, जो अपनी एक्टिविटीज की, वो सारी चीजें आपने सुनी होगी। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब दौर बदल चुका है। अब कश्मीर के लोग ही पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं हर जगह पर जा जाकर, और कश्मीर के लोग ही पाकिस्तान को अब दूर रहने की बात कह रहे हैं। और इसी क्रम में अभी हाल ही में कश्मीर की पत्रकार याना मीर जी हैं, जिन्होंने ब्रिटिश के संसद में जा करके वहां पर पाकिस्तानियों को उनकी औकात अच्छे से दिखाई और उन्हें भारतीय कश्मीर से दूर रहने की बात भी कही। और उन्होंने बताया कि मैं कोई पाकिस्तान की पत्रकार नहीं हूं जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर भाग जाए और उसके बाद में वहां से रिपोर्टिंग करे। और भारत यानी कि ऐसी दशा भारत में नहीं है कि यहाँ से पत्रकार भागकर विदेश जाकर शिफ्ट हो रहे हैं। एक वहाँ पाकिस्तान के देखिए आप, कई सारे पत्रकार हैं, कोई एक नहीं। जिसने भी सही रिपोर्टिंग करने की कोशिश की पाकिस्तान में, उन सबको पाकिस्तान की सरकारें और वहां के एस्टेब्लिशमेंट में और ये आर्मी वाले, ये सब ने उनको प्रताड़ित करना किया है और उसके बाद में वो मजबूर होकर पाकिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे कई सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे। और एक ये बहुत फेमस मामला है, मलाला एक पत्रकार थी, वो भाग गई, वो विदेश जाकर बस गई। तो इस पर उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी औकात देखिए, अपना चीज देखिए, अपने यहाँ का क्या सिस्टम है उसको देखिए, तब आप कश्मीर पर जो है नजरें गड़ाइए, कश्मीर के लोगों के बारे में चिंता कीजिए, अपने यूके को सही कीजिए। तो इस पर अब पाकिस्तानियों को मिर्ची लगना तो लाजमी है। और इस तरह से याना मीर कश्मीर की बेटी ने पाकिस्तानियों को उनकी औकात भी दिखा दी है और बता दिया है कि कश्मीर अब पहले जैसा नहीं रहा, कश्मीर अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ चुका है और आपको अपने यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भारत में ध्यान देना चाहिए। आप अपने हालात को सुधारिए। ये सारा कुछ कहना उनका था याना मीर जी का, और ये भी उन्होंने ब्रिटिश के संसद में बैठकर कहा। तो इससे पाकिस्तान बहुत इंसल्ट फील कर रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को हमने जमीन दिया, यानी भारत ने उन्हें जमीन दिया था, अलग होकर उनका हिस्सा दिया था उनको। तो अब वो कश्मीर पर अपना दावा कैसे रख सकते हैं, समझने की बात ये सब है भी है। लेकिन फिलहाल अब प्रोपेगेंडा रचना उनका काम था तो वो करते रहते थे। लेकिन अब जब कश्मीरियों ने आवाज उठाना चालू कर दिया है ना, तो इसके बाद में इनका जो मनोबल है वो
खत्म हो जाएगा। और ये कहीं के मतलब इनका तो हाथ पैर वैसे भी काम नहीं करता था और अब दिमाग भी इनका सन्न होने वाला है। तो चलते चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। पहले नहीं होती थी। लोगों को खुल के जीने की जो आज़ादी ऐसी डर से उनको आज़ादी मिल गई है। डर डर यानी क्या होता था? पेरेंट्स हमेशा डरे हुए होते थे कि हमारे बच्चे गलत सोहबत में ना चले जाएं। आज निकला है कॉलेज जाने के लिए, कल किसी मिलिटेंसी ग्रुप में ना भर्ती हो जाए, जाकर के ड्रग्स में ना मुलविस हो जाए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में अगर नफरत फैलानी है तो पहले जो है ड्रग्स का जहर यूथ के रगों में इंजेक्ट करना जरूरी है। देखें, कश्मीर को आपने क्या डेवलप करना है। आप कश्मीर, आपके पास कश्मीर का आपके पास कोई होल्ड नहीं है, ठीक है। जो आपके पास कश्मीर है, आप पहले उसको तो टेक केयर कर लें। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप दूसरों के मसले में आप ह्यूमन राइट्स की आवाज़ करें। उनके जो राइट्स हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, उस पर आप बात करें। लेकिन आप देखें, किसी के मसले में आप टांग मत अड़ाएं। पहले अपने मुल्क को तो आप सेट कर लें, पहले अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को तो आप सही कर लें। तो ड्रग से जो है नफरत बढ़ती है, तो फीलिंग वो बढ़ती है। तो ये सब कुछ फैलाया, सिर्फ रेडिकलाइजेशन नहीं किया था पाकिस्तान ने, ये सब कुछ ड्रग्स भी फैलाया हमारी सोसाइटी में। आज भी जो है बहुत सारे NGOs हैं, गवर्नमेंट फंडेड NGOs भी हैं जो ड्रग्स से यूथ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो, इतने सालों से जो वो चल रहा था, उससे इतने जल्दी निकलना इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए, आपने क्या जहाद करना है। आपके जो है ना, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं, जनरल बाजवा साहब और जनरल उनसे पहले जो थे, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना, वो पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज़्यादा जंग को, ठीक है। 15 दिन से ज़्यादा जंग को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो आप किस तरह पर जंग लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है। जब ये अभी इंडिया ने एक पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी, तो आपकी जो 3-4 दिन की जो पेट्रोलिंग थी जेट्स की, तो दे कॉस्ट इन $billion रुपीस। तो हालात कुछ ऐसे थे, लड़कियों को फ्रीडम नहीं थी, ना स्पोर्ट्स ज्वाइन करने की फ्रीडम थी, ना सेल्फी लेती थी। और आज देखो, रैपिंग करते हुए आपको सड़कों पे नजर आएंगी कश्मीरी लड़कियां, स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए मेडल्स जीत रही हैं। टूरिज्म के हवाले से आप देखो, टूरिज्म इतना बढ़ चुका है बिकॉज लोगों को अब कॉन्फिडेंस है कि कश्मीर भाई हम सेफली घूम सकते हैं। एम्बुलेंस खराब हो गई, फातिमा जिन्ना को इलेक्शन में हरा दिया गया, ठीक है। मुजीबुर रहमान से बांग्लादेश अलग करवा दिया। उसके बाद आपने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। मैं पर्सनली जो है ना, मैं इस पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। आप कहते हैं जी इमरान खान गलत है, इमरान खान यहूदी है, जो भी है, व्हाट्सएवर, ये इनका बयानिया है जो इन्होंने खुद से क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें 9 मई की, तो 1971 का जो वाकया था वो बड़ा था, वो एक सानिया था। पहले भी मैं आपको बता दूं, कश्मीर में कोई टूरिस्ट को हाथ छूता नहीं था, टूरिस्ट को हार्म नहीं करता था, मगर एक डर तो रहता था ना टूरिस्ट के दिल में। तो ये चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी अगर आप देखें, वहाँ पर पहले क्या होता था, सिर्फ हड़तालें होती थी, स्कूलें बंद होती थी, कॉलेजेस बंद होते थे, ऑफिसेज बंद होती थी, दुकानें शटर डाउन होते थे। 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से प्रोटेस्ट होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी। क्या फ्यूचर देखते हैं, होने क्या वाला आगे? इस कौम का जो फ्यूचर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ और सिर्फ जलालत और धक्के हैं। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा बेहतरीन है, ठीक है। इस मुल्क में आप रह के आप देखें, आपको अपने बच्चों की मुस्तकबिल का कोई आइडिया नहीं है। नाउमीदी तो नहीं गुनाह है ना? नाउमीदी गुनाह। देखिए, उम्मीद रखनी अल्लाह पाक की ज़ात से, ठीक है, की बुनियाद पे ये हुकूमत होगी ना। मुसलमानों की जो हुकूमत होगी वो कलमे की ही बुनियाद पे होगी, ठीक है। वो ला इलाहा के बुनियाद पर ही हुकूमत होगी। उनको मिलते थे पैसे ये सब करने के, लेकिन अब सब बंद हो गया ना, इन्हें शिकंजा कस लिया है। इलीगल फंडिंग अब नहीं होती, और लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने वाले या तो जेल में या मर चुके हैं। सैयद अली शाह गिलानी साहब नहीं रहे, यासीन मलिक जेल में, आसिया अंद्राबी जेल में है। तो हमारी सोसाइटी के परपेट्रेटर्स आज जेल में हैं। आज जो हमारी सोसाइटी वो तरक्की की तरफ चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो हमारे भाई बहन वहाँ फंसे हुए POJK में, उनके लिए हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते भाई? अब आप मुझे कहें, आप ये जो जिस ज़मीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है,
ठीक है, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। आपने उनसे बाकायदा एक मुआहदे से आपने एक अपना सेपरेट मुल्क ले लिया, दैट समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन उस आपने कहा जी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे कलमे के मुताबिक हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हमने जनाब ये पाकिस्तान बना लिया है। आपने उस पाकिस्तान का किया क्या है? 1300 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत, मुसलमानों के हुक्मरान कहाँ गए? सारे जवाल पजीर हुए। उनकी दुख तकलीफ को हम यूज करते हैं पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाने के लिए। जा आटे की लाइन में खड़ा हो जा। अरे लेकिन वो जो पीओजेके में जिनको आटा नहीं मिल रहा, वो हमारे ही लोग हैं ना। आवाज उठाना चाहिए हमें उनके लिए। क्यों नहीं हम ट्रक भर के रेडी रखते हैं बॉर्डर पे और पाकिस्तान को बोलते हैं। और जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स इदारे हैं दुनिया भर के, जो इंडिया पे उंगली उठा रहे हैं, क्यों नहीं हम इंडियंस मिलके ये कहें कि पीओजेके के लोगों के लिए हम आटा भेजेंगे, हम ट्रक्स रेडी करते हैं आटा भर के। पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोलो कि बॉर्डर्स खोल दें, हम आटा भेजते हैं। हम क्यों नहीं करते ये? व्हाई डोंट वी डू इट? क्योंकि जरूरी जहां पर है वहां हमें बोलना चाहिए। वो भी अपने ही लोग हैं, अखंड भारत का हिस्सा है ना, वो अपने ही लोग हैं।